बहुत बड़े बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक बहुत बड़ी खबर, साइंस के दुनिया में एक बड़ा कारनामा बाय इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर प्रेम कुमार। अब इंडिया उससे फायदा उठाएगा, इंडियन वर्कर्स फायदा उठाएंगे, इंडियन यंग लोग फायदा उठाएंगे। तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी किस मुंह से भारत के साथ कंपेयर करते हैं और क्यों कहते हैं जी कि भारत छूट मिल जाती है भारत को अमेरिका से, पाकिस्तानियों को नहीं मिलती? भाई भारत को छूट अमेरिका से नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मैं भारत का मीडिया भी देखता हूं तो वहां 2-3 दिनों से काफ़ी जो है मुहिम शुरू हो चुकी है। ये चाहते ही नहीं पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा हो। ये इंसानों के ज़हनों में एक ऐसी बीज बो रहे हैं जहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहे और यही गैर यकीनी सूरत हाल किसी वक्त उनके काम आ सकती है। इम्पॉसिबल क्वांटम टेलीपोर्टेशन हैपेंड। इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं। अब ये बातें तो देखिए होती रहेंगी, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द यूएस, इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दे आर नॉट अ डायस्पोरा, दे आर टेक्नोक्रेट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, शानदार मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट, तेज इंटरनेट एक्सेस, वाईफाई और मोबाइल डेटा के युग में जो संदेश भेजने के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कल्पना कीजिए कि बिना किसी भौतिक माध्यम या भविष्य की तकनीक की आवश्यकता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत सूचना भेजने में सक्षम होना। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है जिसने अकल्पनीय में आशा की किरण जगाई है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस शहर में नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रेम कुमार के नेतृत्व में अनुसंधान दल ने रोजमर्रा के इंटरनेट ट्रैफिक को ले जाने वाले मानक फाइबर ऑप्टिक केबल पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नवीनतम नवाचार क्वांटम टेलीपोर्टेशन दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता रखता है, जो हमारे संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। उनका मानना है कि एक बार यह वास्तविक बन जाए तो संचार तेज और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर, ये वो खबर है जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी खबर है। साइंस के दुनिया में एक बड़ा कारनामा, इम्पॉसिबल क्वांटम टेलीपोर्टेशन हैपेंड। Impossible quantum teleportation just happened in December 2024 by Indian origin Professor Prem Kumar. This is unbelievable that science और इंसान उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन को करके दिखा दिया गया है। आपको हम आज के प्रोग्राम में ये दिखाएंगे कि प्रोफेसर प्रेम कुमार, जो कि आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, अब कहां पर उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और ये टेलीपोर्टेशन क्या है और क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टेलीपोर्टेशन क्या है। आप जानते होंगे टेलीपोर्ट करना, क्योंकि आपने साइंस फिक्शन भी पढ़ रखा होगा और आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ भी देख रखी होंगी। स्टार ट्रैक अगर आपने देख रखा है तो स्टार ट्रैक में आप देखते हैं कि एक इंसान या एक कोई भी कैरेक्टर एक रूम से डिसअपियर होता है अचानक और दूसरे रूम में अपीयर हो जाता है। वो ट्रैवल करता हुआ नहीं दिखाया देता, वो डिसअपियर होता है, गायब होता है और दूसरी जगह अपीयर हो जाता है। तो टेलीपोर्ट करना तो इसको बोलते हैं। ये एक क्वांटम फिज़िक्स की आप कह सकते हैं टर्म है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो वो भी क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम बात करें टेलीपोर्ट करना, टेलीपोर्टेशन। इस पे बहुत से फिक्शन लिखा गया, नॉवेल्स लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, फिल्में बनती रहीं, क्योंकि इंसान हमेशा से बड़ा पसंद करता है ऐसी चीज़ों को कि वो गायब भी हो सकता है और वो ऐसी भी सलाहियत हासिल कर सकता है। क्या ऐसी भी कोई साइंस है? तो प्रोफेसर प्रेम कुमार ने ये करके दिखा दिया है कि हाँ, ऐसी साइंस है। और आइए मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि स्टार ट्रैक में आपने देखा ही होगा कि एक इंसान एक जगह से डिसअपियर होके, वो एक रूम से डिसअपियर होके दूसरे रूम में भी जा सकता है और किसी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी क्रॉस करके कहीं और पहुंच सकता है। यानी आप किसी को याद करें, अपने किसी प्यारे को, और आप कहें कि आप उससे मिलना चाहते हैं, और अगर टेलीपोर्ट करने का आपके पास या उसके पास ये कैपेबिलिटी है और उसको ये आता है, तो वो अचानक से अपने घर से जिस जगह वो मौजूद है गायब होगा और आपके सामने मौजूद हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसको टेलीपोर्ट करना कहते हैं। कहा यह जा रहा था कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल हो गया है। लेकिन हम बात करें क्वांटम टेलीपोर्टेशन की, तो ये बात याद रखिए कि टेलीपोर्ट करना और क्वांटम टेलीपोर्टेशन में फ़र्क है। जैसा कि resemblance to Star Trek transport systems that ghost passengers across time and space in the blink of an eye. टाइम और स्पेस दोनों से वो गायब होता है पलक झपकते में, और पलक झपकते में वो किसी और टाइम और स्पेस में मौजूद होता है, अपीयर हो जाता है। ये हम देखते रहे, इसके बारे में हम जानते हैं, हम फैंटासाइज करते हैं ऐसे टेलीपोर्ट होने को। तो ये जो है टेलीपोर्टेशन टेक्स द क्वांटम पॉसिबिलिटीज ऑफ एन object in one location and by carefully destroying it forces the same balance of possibilities onto a similar object in another location. But quantum teleportation achieved over internet for the first time. ये हम आपको बता रहे हैं sciencealert.com से। एक quantum state of light has been successfully teleported through more than 30 kilometers around 18 miles of fiber optic cable amid a torrent of internet traffic, a feat of engineering once considered impossible. क्वांटम टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन को फाइबर ऑप्टिक्स पर विदाउट ट्रैवल भेजना, इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स इस खबर को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्रंप ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं, और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे, और ये चीज़ अभी ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ास, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को H-1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा, क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं।